अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग खरीद होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, बेसिकली मैं ये एक 12 वोल्ट का कूलर लेके आया हूं। और ये इसको जो मैं है, ये सोलर वाला कूलर है 12 वोल्ट का। ठीक है, ये इस वक्त मैं आपको सोलर के ऊपर चला के दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद का जो रिव्यू है वो भी आपको दिखाऊंगा कि इसको इस वक्त जो है वो सोलर के ऊपर मैं चला के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने इस कूलर को आपने चलाना है 220 वाट पे, तो उसके लिए वो कैसे चलेगा, बेसिकली मैं यही आज अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दी गई बेल का बटन लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो यहाँ ये जो देखें जी, ये 12 वोल्ट का कूलर है। ये आपको 13 साढ़े 13 हज़ार में मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा। इसका मैं थोड़ा सा अगर आपको रिव्यू करवाऊँ तो ये देखें जी, इसके साथ ये इस तरह का इंटरफेस है, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी एक दफ़ा मैंने चला के चेक कर लिया है। उसके बाद उस चला के जो मुझे एक्सपीरियंस हासिल हुआ, वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको आप जो पीछे से अगर मैं दिखाऊँ, पीछे का रिव्यू कैसा है इसका, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखें, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं कि मैंने इस कूलर को जो चलाना है फ़िलहाल सोलर के ऊपर। तो ये जो सोलर की 12 वोल्ट का कूलर है, ये सोलर की तार जो है ये ऊपर लगी हुई है। ये डायरेक्ट आपको पता ही है कि मैंने आपको ये जो है 220 वाट का कनेक्शन है इसके अंदर। और मैंने जो पीछे आपको मतलब रिव्यू करवाया था सोलर प्लेट का, उसके बाद फिर मैंने आपको रिव्यू करवाया था बैटरी का भी, जो कंट्रोलर का भी कराया था। ये जो 12 वोल्ट का जो बोर्ड लगा हुआ है, ये जो तार है ये ऊपर पंखे में जा रही है। 12 वोल्ट का जो पंखा ऊपर चल रहा है, ठीक है। और ये जो कनेक्शन है ये मैंने आपको दिखाया था, ये देखें, ये ऊपर बैटरी जो लगेगी है सोलर की, साथ ये जो कंट्रोलर है इसका भी आपने ऑलरेडी रिव्यू देखा हुआ है। ये जितनी भी तमाम वीडियोस हैं, इनके मैं जो लिंक जो है, जो यानी कि जो इनके यूआरएल है, वो मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो कूलर की जो तार आ रही है, ये कूलर है, ये इसकी तार है। ठीक है, मैं इसको सोलर के ऊपर अभी आपको चला के दिखाता हूँ। ठीक है, फ़िलहाल मैं अभी आपको क्या नाम है इसका, ये पंखा बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ इस कूलर को मैं 12 वोल्ट के ऊपर चला देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 12 वोल्ट के ऊपर चला दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिव्यू, ये चेक कर लीजिएगा। ये कूलर जो है चल रहा है, ये इस वक्त सोलर प्लेट के ऊपर चल रहा है, जो कि मैंने आपको पीछे दिखाया था कि जो एक सोलर प्लेट मैं लेके आया था 340 वाट की, और उसके ऊपर एक पंखा बल्ब वगैरह जो इजीली आप चला सकते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है अपनी वीडियो में। ठीक है, ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये तमाम कनेक्शन ये इस वक्त सोलर के ऊपर चल रहा है। ठीक है, अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब इस कूलर को मैंने चलाना है 220 वाट के ऊपर। कूलर तो 12 वोल्ट का है, वो कैसे चलेगा बेसिकली मैं आपको यही आगे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, फ़िलहाल ये जो चल रहा है 12 वोल्ट सोलर में। ठीक है, अब मैं आपको जो है ये 220 वाट, उसके साथ आपको चाहिए एक अदद जो सप्लाई, तो वो भी उसका भी मैं रिव्यू आपको करवाता हूँ। तो जी दोस्तों, ये है जी वो सप्लाई, जिसका नाम है 12 वोल्ट 15 एम्पेयर, ये आपको मिलेंगे इसमें से। और ये सुल्तान इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सुल्तान कंपनी है जो इनका, या शॉप का नाम है, या जो भी शॉप का नहीं, सॉरी, ये कंपनी का ही नाम है इनका। ऊपर ये अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये कूलर है और 12 वोल्ट का पंखा है, सोलर है। उसके बाद ये छोटी सी मोटर है जो कि ये आपको मतलब इसके ऊपर चलेगा। ठीक है, होलसेल डीलर कूलर फ़ैन एंड सीलिंग फ़ैन सप्लाई, ये सप्लाई है। ये जो 12 वोल्ट का कूलर है ना, आपने उसको अगर 220 वाट पे चलाना है, कूलर तो 12 वोल्ट में चलेगा, यानी कि करंट उसने 12 वोल्ट ही लेना। ठीक है, लेकिन आपको उसके साथ ये एक सप्लाई लानी पड़ेगी। ये सप्लाई आपको मार्केट से 1500 से लेकर 1800, 2000, 2500 अच्छी से अच्छी क्वालिटी में अगर लेंगे तो आपको मिल जाएगी। लेकिन ये 1500-1600 रुपये में जो मैं लेके आया हूँ। ठीक है, इसका आपको मैं रिव्यू भी दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ बाहर। इस तरह का ये इंटरफेस आपके सामने आएगा, ये देखें।
अभी मैं आपको वो जो 12 वोल्ट का कूलर है 220 वाट के ऊपर मैं वो चलाऊँगा इस सप्लाई को लगा के। अगर मैं सप्लाई नहीं लगाता, डायरेक्ट लगा देता हूँ 220 वाट में, तो मोटर मेरी उड़ जाएगी, जल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, फारग हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें जी, ये इसका मैंने ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ सबसे पहले मैं उसका खुद एक्सपीरियंस करता हूँ, उसके बाद मैं फिर वो जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको देता हूँ। ठीक है, मुझे जो डायरेक्ट जो वीडियो बनाने का कोई नहीं, मुझे वो वीडियो बनानी है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आपको कुछ ना कुछ हासिल हो। ठीक है, तो अब मैं आपको जो दिखाता हूँ इसको, वो कूलर जो 12 वोल्ट का है उसको इस सप्लाई के ऊपर लगा के 220 वाट में चला के दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जी मैंने जो छोटी सी सेटिंग अपनी कर ली है, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्किप किया है। ये जो 12 वोल्ट का कूलर है अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। 220 वाट का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो घर का जो मतलब करंट आ रहा है ऑलरेडी, उसके ऊपर मैंने ये जो 12 वोल्ट का कूलर है ये चलाना है। ठीक है, और ये मैंने एक छोटा सा किल लगा के इसको आर्जी तौर पे आपको दिखाने के लिए इस सप्लाई को लटका दिया है। अब ये जो मैंने वो जो कनेक्शन जो सोलर में से जो लगा हुआ था सोलर के बोर्ड में, जो 12 वोल्ट कूलर का जो मैंने स्विच लगाया तो वो मैंने हटा दिया, यानी कि ये सोलर ख़त्म हो गए। अब मैंने कूलर को चलाना है 220 वाट पे ये सप्लाई को जो कनेक्ट करके। ठीक है, इस सप्लाई को कनेक्ट करके। ठीक है, अब करना ये है कि ये जो सप्लाई का जो ये एक स्विच है इसके अंदर आपने कूलर का स्विच लगाना है। ये जो कूलर का जो स्विच है ना, ये जो है 2 टांगों वाला जिसको हम कह सकते हैं, ये मैंने इसके अंदर लगाना है। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखिएगा, मैं वो आपको बाद में बता देता हूँ वो भी, आपने इसको इसके अंदर लगा देना है। ठीक है, बाद दफ़ा होता ये है कि ये जो स्विच है ना, ये जिसके अंदर 2 सुराख थे, ये कूलर के साथ भी आते हैं। ठीक है, और ये जो 2 टांगों वाला है ये इसके अंदर होता है सप्लाई के साथ। ठीक है, तो आप इन दोनों को चेंज भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है किसी किस्म का भी। ठीक है, उसके बाद ये जो सप्लाई है, सप्लाई के अंदर दूसरी जो वायर आ रही है वो ये आ रही है। इसको आपने 220 वाट का जो करंट आ रहा है बोर्ड, उसके अंदर आपने इसको लगाना है। ठीक है, मैं ये लगा देता हूँ। तो एक पंखा जो होगा वो इसके अंदर भी चल रहा है। ठीक है, इस सप्लाई को ज़ाहिर हो सकता है मे भी ठंडा रखने के लिए। ठीक है, कूलर जो है मेरा वो चल गया, ये देख रहे कूलर जो है वो चल गया है। 212 वोल्ट का कूलर मैंने चलाया है इस सप्लाई को लगा के 220 वाट पे। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप 220 वाट का पंखा लगाते हैं तो करंट ज़्यादा लेता है, उससे बिल आपका ज़्यादा आएगा। अगर आप ये 12 वोल्ट का कूलर जो है ये सप्लाई लगा के 220 वाट पे लगाते हैं तो इससे आपका जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, यानी कि जो कम आपको जो बिल आएगा इस वजह से। और आपने करना यह है कि यहाँ से भी आप इसकी जो स्पीड ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये पानी वाला है, ये जो है मूवेबल, जो इसके अंदर जो एक जाली टैप लगी होती है ना प्लास्टिक की, जो हवा को इधर उधर करते हैं, वो है। इससे आप जो है ये हाई पे कर सकते हैं, लो के ऊपर कर सकते हैं। अगर आपने इसकी स्पीड बढ़ानी है तो ज़ाहिर इसको थोड़ा सा करंट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो उसके लिए ये भी एक मूवेबल, जिसको हम क्या कह सकते हैं, डिमर भी कह सकते हैं इसको, लेकिन इससे पंखे की स्पीड ये कम होगी, आपको आवाज़ आई, ये ज़्यादा होगी। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका मुझे लगता है कि इस वीडियो में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि ये जो आप ऊपर कूलर से तो कर ही सकते हैं ना, लो या हाई स्पीड कूलर की, यहाँ से भी आप कम और ज़्यादा स्पीड कर सकते हैं अपने कूलर की। तो ये बहुत ज़बरदस्त जो इसमें ये जो चीज़ डाली है इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त है। पहले जो सप्लाईज आती थी उसके अंदर इस तरह का सिस्टम मुझे नहीं लगता कि शायद होता होगा। ठीक है, बहरहाल मुझे कन्फर्म नहीं है कि नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम ये लेके आया हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी आती है उसी तरह आपको उसके जो बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो बात करने का मतलब ये है इस वीडियो बनाने का कि इस तरह आप ये जो 12 वोल्ट का कूलर है इसको आप ये सप्लाई लगा के आप 220 वाट पे भी चला सकते हैं रात को। अगर ये दिन को अगर आपने इस 12 वोल्ट को कूलर को चलाना है
तो फिर आपने ये स्विच उतार देना है, सप्लाई को अलग कर देना है, ठीक है। ये तार भी आपने निकाल देनी है। फिर ये जो तार है ना, ये जो स्विच निकाल के जो कूलर से आ रहा है, ये आपने सोलर में लगा देना है, यहाँ पे जो आपका सोलर का बोर्ड है, ठीक है। इसमें आपको सप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कूलर ऑलरेडी 12 वोल्ट है, और जो जो मतलब सोलर का कनेक्शन है वो भी 12 वोल्ट में आ रहा है हमारे पास इधर बोर्ड में। तो आप वो डायरेक्ट यहाँ पे जब लगा देंगे तो आपका कूलर चल जाएगा, सप्लाई लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर आपने कूलर के ऊपर चलाना है दिन के टाइम, तो इसके ऊपर कूलर भी चल जाएगा। और रात को अगर आप चाहते हैं कि कम खर्चे में कम लाइट जो कम खर्च हो 12 वोल्ट कूलर में, तो वो फिर आप ये सप्लाई लगा के आप ये कूलर 220 वाट पे भी रात को चला सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो मतलब कि मुझे लगा कि ये जो वीडियो मैं बनाऊं इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दूं, ताकि आप भी 12 वोल्ट का कूलर लेके आएँ एक। ये तकरीबन 13 साढ़े 13 12 में भी मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में 12 वोल्ट में ले लें, ये अच्छी क्वालिटी में इस वक्त। और साथ ये जो सप्लाई है ये आपको अलग से मिलेगी, ये कूलर के साथ नहीं मिलेगी। मैं पहले बता दूं कि ये 12 वोल्ट का कूलर है, ये अलग से मिलेगा आपको। सप्लाई 1500 से लेकर 2000 2200 2500 जितनी आप अच्छी सप्लाई लेंगे वो आपको अलग से ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। और इस तरह आप जो अपनी जो घर की जो लाइट का खर्चा है वो कम कर सकते हैं। तो यही थी जी मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं मिलता हूँ अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।